गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह आपका रीजनिंग का पार्ट है। इसमें पार्ट थर्ड हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आगे भी आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे पैटर्न होते हैं जिसमें क्या होता है आप लोग को उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन होता है। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था यहाँ होमवर्क में, बहुत लोगों ने कर लिया है। चलिए जिन लोगों ने नहीं किया है चलिए आज ट्राई करिए इसको। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, आप लगाइए पहले फिर मैं चलिए जी टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसा आपको कह रहा है पहले पैटर्न को देखिए, क्या कर रहा है कि यहाँ जो आपका चिकन लिखा हुआ है इसको इस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसको इस कोड में लिखा गया है। सी का डी लिखा गया है, एच का एच है, आई का जे है, फिर सी का सी है, के का यल है, फिर ई का ई है, एन का ओ है। आप जैसे ही इतना पढ़ेंगे आपको इसका मतलब बताना है। ठीक है, आपने जैसे भी इसको पढ़ा आपको इतना लिखा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए तुरंत कि क्या हुआ है। देखिए सी का डी हुआ है मतलब एक आगे बढ़ा है। ठीक है, एच का एच ही है मतलब कुछ नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, आई का जे हुआ है मतलब प्लस का एक हुआ है। फिर सी का सी है, कोई चेंज मतलब एक में एक अलग एक जोड़ रहे हैं और बाकी सेम रहा है। देखिए एफ का क्या होता है, एफ का जी होता है। ठीक, क्या होता है, एफ का क्या होता है, आपका जी होता है। मैंने जी लिख दिया। उसके बाद क्या है, आई का कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि पहले अक्षर जो कि चेंज हुआ उसका कोई चेंज नहीं हुआ। यस का क्या होता है, एच होता है। क्या होता है अगर यस में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, यस के बाद टी आता है, टी हमारा आ गया। फिर क्या है यच का, यच तो आपका यच ही रहेगा। फिर यन में एक आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। देखिए जी आई टी एच ओ कहाँ पे है, देखिए कहाँ पे जी, इसमें तो जी है ये नहीं स्टार्टिंग में। देखिए जी आई टी एच ओ आपका बी में सही है, डी गलत है, डी आई एस एच ओ है। ठीक है, लेकिन क्या है टी एच ओ होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। जी आई टी एच ओ देख रहा है आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को। जो इसका मतलब यह है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मास्टर का कोड यहां दिया गया है तो आपका डांसर का कोड बताइए। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। देखिए अलग अलग वैरायटी आप क्वेश्चन आप लोगों को करिए आप लोग। चलिए जी टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें करना क्या है, क्या लिखा है, मास्टर लिखा है, लिख दीजिए।
MASTER, ठीक है। मास्टर मैंने लिख दिया। नीचे क्या लिखा हुआ उसके मतलब क्या लिखा है, लिखा है TBNSFU, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करा मैंने, तीन तीन का पेयर बना लिया। देखिए यम का एक अलग एक प्लस करके यन हो गया, इसमें एक प्लस करके ये एक प्लस करके हो गया कि नहीं हो गया बताइए। टी का एक प्लस करके यू होता है, ई में एक प्लस करेंगे तो एफ होगा, आर में एक प्लस करेंगे तो आर होगा। मतलब इस कोड में आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, डांसर DANCE और आर। ठीक है, आप क्या करिएगा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक एक प्लस करके लिख दीजिए। ठीक है, देखिए यन का एक प्लस क्या होता है, MNO होता है। ए का प्लस करेंगे क्या आएगा, बी आएगा। डी में एक प्लस करेंगे तो ई आएगा। ठीक है, आर में एक प्लस करेंगे तो यस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ई में एक प्लस करेंगे तो एफ आएगा, सी में एक प्लस करेंगे तो डी आएगा। बताइए यहाँ ऑप्शन कौन से में है, OBESFD, OBESFD ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बताइए अगर दिख रहा है तो। ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया, इसमें बात हुआ। देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे यस है, तो हमारा यस है, आर नहीं है, एक प्लस करके है। देखिए यहाँ पर भी आर का यस हुआ है, तो यहाँ पर भी आर का यस होगा, एक प्लस करके होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है और राइट है। बहुत लोगों ने लगा भी लिया होगा, बहुत लोगों ने अब लगा लिया समझ के भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी कोड भाषा में, देखिए इसका मतलब यह है, क्या है इसका मतलब यह है, तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए निकालिए आप लोग। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, लगाइए। चलिए जी टाइम अप हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, जैसा कह रहा है पहले इसको लिख लीजिए। देखिए SEISMO, नीचे लिखिए, देखिए TEJSNO। देखिए आपको समझिए क्या है, टी में एक का प्लस किए हैं, सेम का सेम है, एक प्लस किए हैं, सेम है, एक प्लस किए हैं और सेम है। इसमें +1 हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। इसमें +1 हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। +1 हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। इसमें समझ में आपको, उस तरह से इसमें भी करना है। क्या करना है, EARTH और डी, प्लस का 1 करिए, कुछ मत करिए, प्लस का 1 करिए, कुछ मत करिए, प्लस का 1 करिए, कुछ मत करिए। क्या लिखेंगे, ई का +1 करेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा। हमारे देखिए ऑप्शन नंबर किसी में दिख रहा है, स्टार्टिंग में आपको समझ में आ गया। ई इसमें भी एफ नहीं है, इसमें भी एफ नहीं है और इसमें भी एफ नहीं है स्टार्टिंग में। ऑप्शन नंबर ये राइट। अगर आपको पहले दिमाग होता तो क्या करते, स्टार्टिंग में एक ही चीज देखते, आपने टिक मार दे, मात्र 1 सेकंड का सवाल है। चलिए खैर हमने पूरा करके दिखाते हैं। आर का क्या होता है, टी, आर के बाद यस होता है, टी का टी रहेगा, एच के बाद क्या आता है, आई होता है, डी का डी रहेगा। देखिए यही चीज है, FASTID, FASTID यही चीज है। जैसा इसमें पैटर्न फॉलो होगा, सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है, रीजनिंग का यही मतलब है कि जो पैटर्न आपके पहले दिया गया है उसी को फॉलो करके आप क्या करिएगा, लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
यह क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिमिनल को यह लिखा जाता है तो इसका लिखिए, टर्मिनेट्स को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। चलिए बताइए। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग यह क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा पैटर्न अलग दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, टाइम अप हो गया। चलिए चलिए देखिए इसमें क्या करना है। इसमें करना है क्रिमिनल, आप लिख लीजिए CRIM MINAL, लिख लिए। देखिए इसका क्या लिखा है, लिखा है RCI का J लिखा है, M का N लिखा है, I का फिर से J लिखा है, ठीक है। LAN लिखा है, यही लिखा है, LAN लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है आपने सेम पैटर्न जो पूछा है लिख दिए, TERMITES। मैंने एक ही क्वेश्चन, दो ही टिक लगाएंगे, आपको पूरा आंसर बता पाएंगे। देखिए ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, यह पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखिए कुछ नहीं हो रहा है। देखिए R को यहाँ कर दिया, C को यहाँ कर दिया, आप भी कर लीजिए। E को यहाँ कर लीजिए, E को यहाँ कर लीजिए और T को यहाँ कर लीजिए। देखिए ET कहाँ पे स्टार्टिंग में, यह तो कट गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ET इसमें है, ET इसमें है, ठीक है। ठीक है, I को क्या किया है, प्लस के 1 करके J लिख दिया है, सेम सेम। इसमें भी प्लस 1 करके लिख दीजिए। R का क्या करेंगे, R में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, R के बाद यस आता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ETS, यही ठीक है। इसमें ETJ आ गया, यह भी कट गया। ऑप्शन नंबर C राइट। हमको इतने ही लगाने की जरूरत है, बट मैं आपको पूरा लगा के दिखाऊंगा। देखिए इसमें भी क्या किया है, यम का यन किया है और आई का जे किया है। मतलब यम का क्या किया है, यन किया है, और आई का क्या किया है, जे किया है, एक एक प्लस किया है, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसको यहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ लिख दिया है और इसको यहाँ लिख दिया है। देखिए इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, सेम पैटर्न उतारा है कि नहीं उतारा बताइए। हम भी कर देंगे। देखिए यस कर देंगे, ई कर देंगे और टी कर देंगे। देखिए यही पैटर्न, यही सेम आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी में कि नहीं, ETSENJ, ETSENJ, SET, देखिए है कि नहीं है इसी में, बताइए आप लोग। और कहीं दिख रहा है सॉरी, और कहीं दिख रहा है तो बताइए हमें। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी के अलावा और कहीं दिख रहा है तो बताइए हमें। नहीं दिख रहा है ना, चलिए गुड, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। देखिए समझ गए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। आप चाहते तो इसी जगह से आप लगा सकते थे, जैसे आपको दिखे लगाना शुरू कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यह क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कुट भाषा में इसको रोटेबल को यह लिखा जाता है तो इसको काउंटिंग को क्या लिखा जाएगा। चलिए लिख के बताइए आप लोग क्या लिखा जाएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब, ये लगाइए। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, आप लोग A to Z लिख लीजिए।
लो जी, मैंने भी लिख लिया। देखिए क्या कह रहा है, रो टेबल को यह लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए आर को क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो आर को यू लिखा गया है। हमने भी देखा आर को यू मतलब कि दो अक्षर छोड़ के लिखा गया है। ठीक है, मैंने भी सी को लिख दिया दो अक्षर छोड़ के। सी को लिख दिया है यप। क्या लिख दिया मैंने, यप लिख दिया। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर एक ही में यप है, ऑप्शन नंबर ए में ये। बताओ जी, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको, कहीं और यफ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है यफ आप लोग को। ऑलरेडी गलत हो गया, आपके ऑप्शन नंबर बी कट गया, डी कट गया और सी कट गया, ए सही हो गया, एक ही वर्ड से सही हो गया। चलो मान लो मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। देखो ओ का क्या हो गया, ओ का आर है। ओ का आर मतलब तीन वर्ड के आगे दो बीच में गैप करके, तो ओ का फिर क्या होगा, आर होगा। मैंने आर लिख दिया। नेक्स्ट आपका है टी का क्या है, डब्लू है। टी का क्या है, डब्लू है, बीच में दो का गैप, मतलब इसमें जितने भी संख्या है सब में दो का गैप है। ओ का आर हो गया, यू का गैप करोगे दो तो क्या आएगा, यक्स आएगा। क्या आएगा, यक्स आएगा। एन का दो गैप करोगे, एन का दो गैप करोगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, टी का दो गैप करोगे, टी का दो करोगे तो डब्लू आएगा। ठीक है, आई आई का दो गैप करोगे तो यल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ठीक है, एन का दो गैप करिए, एन का दो गैप करेंगे तो क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू आएगा। और जी का दो गैप करिए तो जे आएगा। देखिए यही आपके ऑप्शन नंबर ए में है, आपके ऑप्शन नंबर ए में यही है, एफ आर एक्स क्यू डब्ल्यू एल क्यू जे। देखिए वही है ना। आपको पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके ऑप्शन एक ही दो वर्ड से मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टिक मार सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो हाँ, यह क्वेश्चन कर रहा है ई एफ जी को 5 6 7 लिखा जाता है तो उसी प्रकार से ओ पी क्यू को क्या लिखा जाएगा। चलिए लिख के बताइए आप लोग। ये जब का टाइम स्टार्ट हो गया, करके बताइए। चलिए जी टाइम अप हो गया। चलिए जी, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग ए बी सी डी लिखिए, ए टू जेड लिखिए। देखिए मैंने लिख लिया। ठीक है, कह रहा है मैंने आपको बताया है कौन से नंबर कहाँ पे होते हैं, 1 होता है, 5 होता है। ठीक है, ई जो जी पे क्या होता है, 10 होता है। ओ मतलब 15 होता है। टी का मतलब 20 होता है, T20 आपको पता है। वाई का मतलब 25 होता है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, ई एफ जी। हमारा देखिए ई एफ और जी कितना हो जाएगा, 5 6 7 यही दिया हुआ है, 5 6 7। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू यही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 15 16 और 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे है, 15 16 17। हमको लगा कहाँ चला गया ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 15 16 17। हमारा भी आ गया 15 16 17, कोई दिक्कत यहाँ पे। आपको इसका दिया हुआ था, इसका पूछ रहा था, मैंने इसका बता दिया 15 16 17। कोई दिक्कत आपको। अगर आपको याद होता है यहाँ ई जो टी, ए ई जे ओ टी वाई, अगर आपको याद है ये 1 पे 5 पे 10 पे 15 पे 20 पे 25 पे, तो आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पता है आपको क्या पूछा है, ई एफ जी जो कि सीरियल नंबर पूछा है, दिया हुआ है 5 6 7, तो समझ जाइएगा। आपको ओ पी क्यू आर पूछा है यहाँ से, वो 15 के बाद 16 17 पूछा हुआ है, 15 16 17 आप लोग लगा दीजिएगा फटाफट ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, समझ में आ रहा है तो। ठीक है,
यह क्वेश्चन कर रहा है किसी कोड भाषा में ग्रामर को क्या लिखा है, तो ग्रामर को यहाँ लिखा जाता है, तो क्या ग्रीटिंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। मैंने इतने पैटर्न आपको बता दिए कि अब तक तो आप लगा लिए होंगे, लगाते रहे होंगे, 30-30 सेकंड में तो आप बता देते होंगे। ठीक है, कमेंट किया करिए जिससे हमको भी पता चले कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या कुछ नया समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अलग पढ़ना है या कुछ जो भी करना है। तो आप लोग कमेंट एक बार जरूर करेंगे, तो क्या करेंगे हम उसके हिसाब से भी आप लोग को कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो अपने हिसाब से मैं अपना 100% दे रहे हैं, आप भी 100% दीजिए ना। ठीक है, चलिए चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ। चलिए देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, बस आपको देखने के लिए इतना बड़ा लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है, जी को एक ऐड करके एच कर दिया है, आर को एक ऐड करके एस कर दिया है, ए को एक ऐड करके बी कर दिया है, एम को एक ऐड करके एन कर दिया है, एम को एक ऐड करके दूसरे एन कर दिया है, ए का बी कर दिया है और आर का एस कर दिया है। मतलब सब में क्या किया है, एक के प्लस करके लिखा हुआ है। तो आप भी इस वाले वर्ड में सब में एक प्लस करिए। जी का क्या होता है, एच क्या होता है, एच होता है। जी का क्या होता है, क्या लिखेंगे आप, जी का लिखिए एच, आप टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी। कुछ दिक्कत सोचने वाली बात इसमें है, एक कट गया, यहाँ कट गया और यहाँ कट गया। आपको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए कि जी का एच हो जाएगा तुरंत के तुरंत, आर का क्या हो जाएगा, यही लिख दीजिए, आर का एस हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा और जी का एच हो जाएगा। यही तो ऑप्शन नंबर बी में तो है, कुछ नहीं है इसमें। अगर सब में एक का प्लस करके यहाँ लिखा गया है तो इसमें भी सभी में एक का प्लस करके यहाँ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कोड में इसका मतलब यह है तो इसका मतलब क्या होगा। चलिए करके बताइए आप लोग। चलिए आपका टाइम क्या है। चलिए समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से एक बार इसको लिखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। क्या लिखिए, CHORUS लिख लिए, उसके नीचे लिखिए PID, PID लिखिए, TVS। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। 3-3 का पेयर बना करके चेंज किया गया है, एक अलग एक प्लस करके, एक प्लस करके सी का डी, एच का आई और ओ का पी, सब में +1 किया गया है। आर का टी जो कि एस का टी, यू का भी, आर का एस +1 किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया बताइए। उसी प्रकार से सेम हम लोग यहाँ लिखेंगे SIN GE और R, इसमें भी 3-3 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे क्या करिएगा, एक एक का इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, एक एन का क्या होता है,
यन यम यन ओ, यन के बाद ओ आता है, आई के बाद जे आता है, यस के बाद टी आता है, आर के बाद यस आता है, ई के बाद यफ आता है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है। आता है कि नहीं आता है बताइए, क्या आता है, एच आता है। हमारा देखिए यह कौन से ऑप्शन में है, ये जी के बाद एच आता, सही है। ऑप्शन नंबर देखिए ओ जे टी एस एफ एच, ऑप्शन नंबर डी देखिए, मिलाइए एक बार फिर से। ओ तो अगर देखिए ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया, क्योंकि जे जे स्टार्टिंग में इसमें नहीं है, ओ है। वो देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे, यस है, इसमें यम है, यम भी कट गया, हमारा यस आना चाहिए, देखिए यस है, कट गया यहाँ, यह सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए निकलने आ रहा है आपको किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, समझ में आया आप लोग को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, लेटर को मतलब यहाँ लिखा जाता है तो जीरो का क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए आप लोग। चलिए टाइम शुरू हो गया आपको। चलिए जी, चलिए देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या करना है, पहले देखिए लिख लीजिए, लिखेंगे तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप तेज हो जाएंगे, आप तेज जाएंगे तो क्या करिएगा, डायरेक्ट लगा ले करिएगा, ठीक है। लेकिन आप तेज नहीं है तो आप क्या करिए, लिख लिख के लगाए करिए, जी टी, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें देखिए, चलो मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा इसको, फिर दोबारा आपको ए बी सी डी कर लेना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है, एल ई डबल टी ई और आर, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बदले में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एन जी भी वी जी और टी, ठीक है। देखिए यल से कितने आगे यन है, यल से एक छोड़ करके आपका यन है, एक का प्लस करके आपका यन है, ई का क्या है, ई का एक प्लस करके जी है कि नहीं है। इसी तरह सब में क्या है, एक प्लस करके है, आर का देखिए टी कहाँ पे है, आर का टी एक प्लस करके है कि नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से सब में एक प्लस करके गया हुआ है। आपको क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है जेड ई आर ओ, जेड में एक प्लस करिए, एक छोड़ करके बी आएगा कि नहीं आएगा, हमने बी लिख दिया। ई में एक छोड़ करके क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। आर में एक छोड़ के टी होगा कि नहीं होगा, ओ का एक छोड़ के क्यू होगा कि नहीं होगा बताइए। तो बी जी टी क्यू कहाँ पे है देखिए, बी जी टी क्यू, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बी जी टी क्यू, ऑप्शन नंबर सी में जीरो का मतलब बी जी टी क्यू हो जाएगा। अगर लेटर का मतलब यहाँ है तो जीरो का मतलब भी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, टाइम हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, ठीक है। चलिए इसको होमवर्क में लिखिए, समझ में आ गया, इसका मतलब यह है तो इसका मतलब क्या होगा, होमवर्क में लिखिए। यह क्वेश्चन भी होमवर्क में लिखिए। किसी भाषा, कोड भाषा में वेजिटेबल को यह लिखा जाता है तो इसका क्या लिखा जाएगा, चलिए लिख के बताइए, आप लोग को लगाइए इसको, इस क्वेश्चन को लिखिए।
टाइम का यहाँ लिखा गया है, तो इसका क्या लिखा जाएगा करके बताइए। होमवर्क में लिखिए, इसको भी होमवर्क में लिखिए। मिनिस्टर को यहाँ लिखा जाता है, तो इसका क्या लिखा जाएगा। चलिए, ये 4 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।